संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक श्रीवाणी आ रही है, संत जी की भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कुनबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाए
टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों को रख दे तेरे बदन पर, चुने चुने के लकड़ियों को रख दे तेरे बदन पर, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया को छोड़ तेरा मरघट निवास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। प्रभु का भजन करते भव सिंधु पार होते, प्रभु का भजन करते भव सिंधु पार होते, यूं मोह माया में फंस कर जीवन अनमोल न खोते, यूं माया मोह में फंस कर जीवन अनमोल न खोते, प्रभु का भजन कर ले, प्रभु का भजन कर ले, बेड़ा जो पार होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसका अनुवाद कर लेते हैं। जाएगा जब यहां से क्यों जाएंगे हम, कोई कह देना बात सुन भाई। हाँ, अतर सिंह
तेरे पास तो 2 लड़के हैं। कहता हाँ। फिर कोठी 4 हैं। कहता हाँ। किले 100 हैं। कहता हाँ। मेरे पास तो एक भी नहीं। 2 कोठी मेरे को दे दे, 50 एकड़ मैंने दे दे। क्यों? क्यों दे दूं? कमाया जो हूं, जीवन भर कमाया हूं, फिर मौत पे दे देना। अरे मौत पे दे देना। कैदे ले जाऊंगा? नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा सकता। जोड़ने के लिए मारा मारी है, और कहां जाना है और नहीं करी तैयारी। मौत के बाद कहां जाएंगे ये पता करना चाहिए। हर व्यक्ति के साथ ये प्रश्न जुड़ा हुआ है, मौत के बाद कहां जाएंगे। दृष्टांत पिंड में ले लो, हम सत्संग में बैठे हैं, हमें कोई पूछे जी सत्संग के बाद आप कहां जाओगे, अगर हम ये कह दें जी पता नहीं जी कहां जाएंगे, क्या जी सचमुच में नहीं पता कहां जाएंगे, पगला गए क्या, दिमाग चल गया क्या आपका, पता ही नहीं कहां जाओगे, फिर कहां पहुंचोगे। लोग ठग लेंगे, स्पेशल बोलेंगे है यहां से उठ के मैं अपने घर जाऊंगा, घर का पता है पहुंच जाएगा। अरे मौत के बाद कहां जाएंगे हम ये पता हमने ही करना पड़ेगा, ये हमने करना पड़ेगा। सुनना कहां जाएंगे मौत के बाद। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 5 में ले लो। श्री कृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन, जीवन पर्यंत जिस जिस कार्य को मुख्य तौर पे कमाया है, शरीर छोड़ते समय वही याद आएगा। इसलिए तू प्रभु भक्ति कर ले, इसमें क्या दिक्कत है जी, मैं आखिरी में आपका सिमरण कर लूंगा, ऐसा है ही नहीं अर्जुन। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में समझाते कहते हैं हे अर्जुन, जीवन पर्यंत जितना मुख्य कर्म किया है वो सामने आगे खड़ा हो जाएगा, और अंतमता सोगता, शरीर छोड़ते समय जैसी मति होगी वैसी गति हो जाएगी। सुनना है, यही ले लो। एक लोभी व्यक्ति है, खेत में से गांव आ रहा, घर खाली नहीं आ करता कभी, वो रास्ते में ईंट पड़ी थी गली में, 4 ईंट ठाए हुए। दलीप सिंह जी बोले ताऊ जी ये कहां मिली, कहता रास्ते में पड़ी थी। फिर घर क्यों ले आ गया, खाली आया नहीं करता मैं तो कभी भी, हर समय घर आऊंगा तो बाहर से लाऊंगा। खूब जोड़ जाड़ के इकट्ठा कर रहा है। देखिए बाप क्या होगा, एक एक पैसे के लिए जी जान लड़ा रहा है, और लोभी व्यक्ति मशहूर हो गया पूरे गांव में। तो जब 5-6 इकट्ठे होते हैं ना बैठक में या कहीं चबूतरे पे, कहते हैं इसको तो सपने भी धन के आते होंगे। बोलो, लोभी व्यक्ति को सपने भी धन के आते होंगे, फिर कहां जाएगा वो मौत के बाद, बता दो। बोलो, सरप बनेगा सरप। अंतकाल में धन याद आ जाए, सरप योनी बलबल तरे, सरप खानी में जाएगा। किसको दे गया धन, और खुद खानी सरप के लिए बैठा श्रीमान जी, किसके लिए जोड़ रहा है, कि कौन है तेरा, न तेरा कोई है न तू किसी का है, ये तो बाद में पता लगेगा जब फैसला हो लेगा ना। पुत्र शादीशुदा पुत्र वधू आ चुकी हैं, पोता पोती हो चुके हैं, और पति पत्नी वृद्ध हो गए हैं और बीमार रहने लगे हैं, तब पता चलेगा इसको जब खर्चे मांगेंगे दोनों। बेटा 2 लाख का खर्चा है, बीमारी बड़ी भारी बताई है, छोटे में रह रहे हैं, बड़े को हिस्सा बराबर का दे रखा है। तो छोटा बोला पिताजी बहुत भारी खर्चा है, आप बड़े पे ले लो, उसकी कमाई अच्छी है। कहता ठीक है भाई, बड़ा बुला लिया। कहता पिताजी बड़े महंगे स्कूलों में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप तो सयाने हो, छोटे पे ले लो। अब दोनों सलाह करते, पति पत्नी, ये बच्चे किसके हैं धर्मवती, अपने तो है नहीं, ये अपने नहीं लगते,
कुछ कर दिया इनके लिए। करोड़ों की प्रॉपर्टी दे दी इनको हमने, छोटे पे ले ले बड़े पे ले ले। फिर वो थोड़ा दुखी हो गए, पिताजी बोला भाई फिर वृद्धाश्रम में चले जावा। बोले सैने तो बहुत हो, फिर रोके कौन है। यू बात एक बार सुन लेगा ना यू वृद्ध, एक अकेले में बैठकर रोएगा बहुत भारी। सरेआम नहीं रोता, शर्माता बहुत है, शर्म बहुत आती है बात बताते आने कि हमारे साथ क्या हुआ। ठगी मारी गई इनके साथ, ठग लिया सारा धन। कौन ठग थे? घर के थे, मीठे मीठे थे, प्यारे प्यारे थे, बता भी नहीं सकता। ठाड़ा मारे रोने भी नहीं दे, वो काम होता है। फिर उस समय हमारे हाथ में कोई ताकत नहीं होगी, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे हम। अब है ताकत। श्री गीता में अध्याय 8 के श्लोक 7 में फिर फरमाते हैं, तस्मात् सबरेषु कालेषु मामानुसर युद्ध से मैं अर्पित मनोबुद्धियों में से संशम। हे अर्जुन, अंत काल में प्रभु भक्ति याद आएगी, प्रभु याद आएगा, इसलिए लगातार भक्ति कर, लगातार। अंतमता सोगता, तब मुझे मिलेगा, तब मिलेगा। फिर श्रीवाणी चल रही है, जाएगा जब यहां से कुछ भी ना साथ होगा, जाएगा जब यहां से 2 कोठी साथ ले जाएगा। कोई लेके गया आज तक तो। माता के गर्भ से जो शरीर 2-2.5 किलो का लेके आए थे और 100 किलो का बना लिया, पाल पाल के 100 किलो का जवान है। हाँ, खा गया माल सारा, फिर क्या बनेगा? माता के गर्भ वाला शरीर भी छूट जाएगा। जैसा आया था गर्भ से वैसा ही बना के, और एक सफेद कपड़ा आता है, उसका नाम है कफन, वो मिलेगा। घर में तो मिलेगा, घर में नहीं तो क्या पता कहां है। पहाड़ हैं, खेत हैं, दुर्घटनाएं घटती हैं, बाढ़ आती हैं, नदियां चलती हैं, पता ही नहीं चलता कौन कहां मर के बह के और नदी में दूर गया। कफन भी नहीं मिलता, पहचान भी नहीं होती। ये हमारे ही पुरुष हैं, हमारे जन हैं जो ऐसे पाते हैं, अदल पहचान, कोई पहचान भी नहीं होती उनकी। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। लिबास ढक दिया उसको। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। 4 जने आएंगे, 4 कोने होते हैं अर्थी के। लगो भाई, उठा लो भाई, चलो सारा परिवार, सब रिश्तेदार, पीछे पीछे गांव वाले, चलो भाई, चलो भाई। क्या बोलते हैं? मिट्टी में मिट्टी मिलवा दो भाई। मौत हो गई है, घर में लेटा हुआ है, भाई ले चलो। इसकी बड़ी बेटी नहीं आई है, 6 घंटे हो गए हैं। बड़ी बेटी इसको जिंदा नहीं करेगी, जल्दी कर लो, वार देर हो रही है, फिर देर हो जाएगी। मकान उसका, नाम उसके, अब तक तो सब सौदा उसका, और बाहर निकालने लग रहे। निकालो बाहर इसको, निकालो बाहर। कमरे में से निकाले, आंगन में ले आए, आंगन में से अर्थी में लिटा लिया, और अब गली गली लेके जा रहे। छूट गया सब कुछ। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़कर डालेंगे तो उस पे घेरे। यमदूत ने पकड़ लिया उसको, तो आत्मा को तो कैद कर लिया वहीं से। पीटेगा छाती अपनी, कुनबा उदास होगा। बहुत दर्द होता है परिवार वालों को। पूछ लो जिनके जवान मौत होती है, बेहोश होते हैं, वो लोग संभालते हैं, कितना भारी कष्ट होता है। कैसा है मनुष्य ये? अजीबोगरीब है यो, 2 मुंह का ही मनुष्य भी। इसका नहीं पता है क्या कर दे श्रीमान जी। 90 साल का दादाजी मर गया,
खुशी मना रहे श्रीमान जी। फूल ले आए, खीर ले आए, पतासे ले आए और बुखेरते बुखेरते आजकल तो कूदा नाची भी होगी उसका। गुलाल ले आओ, बाट देखो थे क्या इसकी मरने की, कमरा किससे खाली हो है। अरे कूदते नाचते खुशी मनाते क्यों जा रहे हो? कितनी बेहूदगी है ये। सबसे बड़ा आदमी हमारे घर का गया, अनुभवी गया, सब दे के गया, तुम्हें दे के गया वो आदमी, और तुम खुशियां मना रहे हो। बूढ़ा मरो जवान, हत्या से ती काम, आदमी तो गया, वोटर लिस्ट में से नाम गया, राशन कार्ड में से नाम गया, और तुम खुशी मना रहे हो। जवान मर गया, रो रहे हैं, सारा परिवार रो रहा है। स्वार्थी है ये। कमाने वाला था, 50,000 कमा के महीने में देता था, वो मर गया, पूरा परिवार बेहोश पड़े है? एक महीने बाद दादा गुजरे है, खुशी मनाते फिर श्रीमान जी। बड़ा है? पोता कहता छोटा, छठी क्लास में था, एक कमरा मिल गया माता जी, मम्मी कमरा मिल गया दादा वाला। अरे दादा गया है, पेंशन आया करती 2,500 रुपये, 2,500 तो आया करती, फिर वो चाचा ले जाता था, कोई ताऊ ले जाता, कोई चाचा ले जाता। एक श्रीमान जी ऐसा था, साथे चला जाता, छोटे वाला था, कोटी सूटी लगाता था। पिताजी बैठ बाइक पे चल, दिलवावे, अंगूठा लगवावे, और 2.5 में तो 500 छोड़ दे और 2 निकाल ले। पिताजी क्या करोगे आप क्या करोगे बेटा तुम? कहता सोमरस पीऊंगा। ये भी बैठे घरों में, ऐसे ऐसे बैठे हैं, बोल नहीं सकता वृद्ध। पिताजी वो 2,000 कहां गए रे भाई? पहले का राशन पानी था, देने देने थे, गए नहीं में, पता तो उसको है। वो ले उड़िया श्रीमान जी बार वाला, बोल नहीं पाएंगे हम, दे जाएंगे सब कुछ। ये है मनुष्य का। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चिनाई करके 2 फुट ऊंची लकड़ियों की और धर दिया, बीच में दबाएंगे। अब नीचे लकड़ी, फिर ऊपर लकड़ी। आखिरी कपड़ा जाएगा घर से। जितनी भी परिवार की बेटियां बहुएं हैं और जितनी भी हैं उनके नातेदार, ऐसी आएंगी चद्दर नई नई, कई तो थी नहीं छोटी, महंगी आई, 2 साले श्याल 20 चढ़ा दिए। जाते वहां पर मेहतर होता है, वो सारे कपड़े उतार दो भाई, साइड में कर दो, एक कफन रख दो, कुछ कैसा वो सूती रख दो। ये सारे रेशमी हैं, बड़े चिकने चिकने हैं, ये दाह संस्कार नहीं होने देंगे इसका। सारे साइड में कर दिए, और वही साल 2 साल ले वही गर्म चादरें घूम के बाजार में चली जाती हैं। ये भी होता है, अध मोल में चली जाती है वो। दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा। यू खास बेटा कौन है भाई? पहला बड़ा पुत्र। भाई तो हमें 3 पुत्र, बड़े वाला है, हक बड़े वाले को दिया जाता है। अग्नि, मुख अग्नि कौन देगा? बड़ा बेटा देगा, उसको अधिकार है बाप का। क्यों? पहले आया है वो इस जमीन में, उसी को अधिकार होता है। अगर बड़ा ना हो फिर छोटा है। ये है रस्म रिवाज है सनातन का। बेटा जो खास होगा वो खास वही है, उसी को अधिकार दे रखा। पहले तो यहां तक था अधिकार, राजा के यहां भी पुत्र 3 होंगे तो बड़े पुत्र को राज गद्दी मिलती थी, बड़े को राज गद्दी मिलती थी। राजाओं के यहां भी रिवाज था, ये बड़े को मिलता था राज्य। तो श्रीवाणी चल रही है, मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, सोने से तेरी काया चमकता दमकता तन सोने जैसा था, क्या हो गया? राख हो गया। दुनिया को छोड़ तेरा मरघट निवास होगा।
ले गए रजाई भी, कंबल भी, चद्दर भी, दरी भी, ले जाओ। क्यों भाई? नहीं जी, सवाह कर दो इसकी। 2 लाख थे घर में रखे थे, हाथ में तो अंगूठी निकाल ली, इनको भी कर दो सवाह। बड़ा सयाना है, पैसे घर में रख लिए, सोना चांदी घर में रख लिए, पतली पतली बेड शीट दरी सारी 500 रुपये की नहीं थी वो कीमत में, रजाई भी स्वाहा कर दो। फिर अंगूठी क्यों निकाली? क्यों निकाली? कर दो ना स्वाहा जी। हम क्या करेंगे अब? ये बड़ा सयाना है।